अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। अच्छा, अक्सर मुझसे ना एक सवाल किया गया, बहुत ज़्यादा दोस्तों ने कहा कि ये जो साइंस मीटर के अंदर शो होते हैं, आप हमें इनका मतलब बताएं। इसके अलावा ये जो सामने पैनल होता है डैशबोर्ड के अंदर, इसका ईच एंड एवरीथिंग हमें इसका ये लाजमी बताएं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी के बारे में वीडियो बना लूं, जिसमें मैं डिटेल से आप सब दोस्तों, जो न्यू दोस्त हैं उन्हें मैं बताऊं, जो ऑलरेडी गाड़ी रखी हुई है जिन्होंने, उन्हें पता है कि इन सब का क्या मतलब होता है। लेकिन जो न्यू दोस्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी कि जिस चीज़ का उन्हें नहीं पता था, इंशाल्लाह आज वो सारा उनका माइंड क्लियर हो जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा इस ईच एंड एवरी बटन का क्या मकसद होता है। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये चीज़ बना रहा हूँ जो मेरी अपनी कल्टस है 2014 पर, मैं उस पर बना रहा हूँ। ये सिंपल सी गाड़ी है। अमूमन मेहरान वगैरह और दूसरी जो इस रेंज की गाड़ियाँ होती हैं उनमें यही साइंस शो होते हैं। तो ये मैं सारे आपको बता देता हूँ। मैनुअल सा जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल जिसे कह सकते हैं हम, ये मैनुअल है, सारा सिंपल है। मैं आपका ये भी सारा बता देता हूँ। तो चलें मैं सबसे पहले आपको मीटर का दिखा देता हूँ कि मीटर में साइंस जो है इनका क्या मतलब होता है। जी, तो ये मैंने स्विच ऑन किया हुआ है। ये सामने आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं। ये अमूमन 4 लाइट्स ही होती हैं। जो भी आप गाड़ी देख लेंगे तो उनमें ये 4 साइंस होते हैं जो अमूमन जलते हैं। मैं आपको मीटर के बारे में बता चुका हूँ। ये फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर और ये हीट गेज। ये जो नीचे साइंस हैं, सबसे पहले आप ये साइन देख रहे हैं, ये साइन, इसे हम कहते हैं ब्रेक साइन। ये हैंड ब्रेक जब लगी हुई होगी तो उस वक्त ये जल रहा होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें, ये हैंड ब्रेक ऊपर है और ये इस वक्त ये जला हुआ है। अब मैं ये इसे रिलीज़ करता हूँ और ये साइन चला गया। अब मैं दोबारा लगा रहा हूँ, हैंड ब्रेक प्रेस करता हूँ, ये देखें ये शो हो गया। अब मैं इसे रिलीज़ करता हूँ तो ये चला गया। अगर हैंड ब्रेक लगाने के बाद भी आपका ये साइन नहीं जाता तो ये ब्रेक फ्लूइड को भी शो करता है। अगर आपका ब्रेक फ्लूइड कम हुआ तो भी ये जलता रहेगा। अगर आप हैंड ब्रेक नीचे कर देते हैं फिर भी ये जलता रहता है, तो आप समझ जाएं कि ब्रेक फ्लूइड कम है, इसलिए आप उसका फ्लूइड पूरा करें। अब सेकंड हम आ जाते हैं इस निशान पर। ये जो आप देख रहे हैं ये निशान, इस पर हम आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसे हम ऑयल टेम्परेचर साइन कहते हैं। जो इंजन के अंदर ऑयल होता है ये उसका टेम्परेचर शो करता है। अगर ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ऐसे जलता रहेगा। और एक और बात, अगर ऑयल लेवल कम हुआ, ऑयल आपका कम है इंजन के अंदर, तो भी ये जलता रहेगा। अमूमन दोस्त समझते हैं कि ये शायद ऑयल के लिए है कि ऑयल कम होगा तो ही जलेगा। ऑयल टेम्परेचर भी अगर गाड़ी चलाने के दौरान अगर ये जल पड़ता है तो इट मीन्स कि आपकी गाड़ी का ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। अब एक तीसरे साइन पर आते हैं हम। ये साइन, ये जो आपको बैटरी का साइन नज़र आ रहा है, अक्सर दोस्त ये समझते हैं कि ये शायद बैटरी के लिए होता है कि बैटरी सही काम नहीं कर रही या बैटरी के टर्मिनल सही नहीं लगे हुए। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली अल्टरनेटर का साइन होता है। अल्टरनेटर मतलब जिसे हम अपनी ज़बान में जनरेटर कहते हैं, ये उसका साइन होता है कि अगर जनरेटर सही तरह बैटरी को चार्ज ना कर रहा हो तो उसके बाद ये साइन ऑन हो जाता है, ये जलता रहता है। अब जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अभी जस्ट ऑन का स्विच है, तो ये सारे निशान बुझ जाने चाहिए। अच्छा, इसके साथ ये आप तीसरा देख रहे होंगे, चेक इंजन लिखा हुआ है। ये देखें, ये चेक इंजन लिखा हुआ है। ये तीसरा जो है ये इंजन के लिए होता है। इंजन का कोई सेंसर ख़राब हो जाता है तो उस वजह से ये चेक इंजन की लाइट आ जाती है, तो ये जलता रहता है। कि इट मीन्स कि कोई भी सेंसर है, वो कोई भी सेंसर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स होते हैं गाड़ियों में, तो वो उसकी वजह से कोई सेंसर काम नहीं कर रहा तो उसके लिए ये चेक इंजन आ जाता है। तो पहला यही है कि इसे फ़ौरन चेक करवाया जाए। हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस है एक आम सी, कि जब भी अगर ये चेक इंजन की साइन आता है
तो मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, एक दफ़ा टर्मिनल उतार के दोबारा लगा देते हैं और ये लें जी, ये चेक इंजन का साइन चला गया। हालांकि असल तरीका ये है कि प्रॉपर स्कैनिंग हो कि ये क्यों आया है, कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा। अगर इस तरह आपका आ जाता है तो आप इसकी प्रॉपर स्कैनिंग करवाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपके इंजन में कोई मसला है। तो ये 4 निशान थे। ये मैं दोबारा हैंड ब्रेक ऊपर कर देता हूँ। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो देखेंगे कि ये कौन कौन सी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब ये देखें, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है तो ये तीनों लाइट्स जो चेक इंजन की थी, बैटरी की थी, ये ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ हैंड ब्रेक की है। हैंड ब्रेक को भी मैं नीचे करता हूँ और ये देखें ये ख़त्म हो गई है। इट मीन्स कि मेरी गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं है। तो ये आपको साइंस का अंदाज़ा हो गया होगा कि साइंस का क्या मतलब है। अब मैं आपको ये डैशबोर्ड पैनल के बारे में बता देता हूँ। ये चीज़ कि इन सब का क्या मतलब है। ये आपका फ़ैन के लिए है, ये फ़ैन के लिए है ऑफ। उसके बाद ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये मैंने ऑफ़ कर दिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा ऑन करके। ये फ़ैन है, ये देखें, ये कम स्पीड है, ये ज़्यादा है और ये फुल स्पीड है। थ्रो फुल आ रहा है इसका। तो ये तो हो गया फ़ैन के लिए। अब ये चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ आप मुख्तलिफ ये निशान देख रहे हैं। ये देखें, यहाँ हवा बिल्कुल फेस के ऊपर आ रही है। यहाँ पर होगा तो हवा बिल्कुल फेस पर आएगी। ये इस जगह पर अगर आपको फेस पर हवा चाहिए और साथ ही नीचे पाँव की तरफ भी चाहिए तो आप ये इसे यहाँ ले आएंगे तो अब ये हवा फेस पर भी आ रही है और नीचे पाँव की तरफ भी जा रही है। इसी तरह अगर फुल सिर्फ पाँव पर चाहिए तो आप ये दबा देंगे, हवा सारी नीचे की तरफ आएगी। उसके बाद ये चीज़, अगर आप चाहते हैं कि हवा आपके पाँव की तरफ भी आए और साथ ही आपके ये यहाँ से भी आए, इस जगह पर सामने वाली स्क्रीन पर भी हवा दे, तो उसके लिए आप यहाँ लाएंगे इसे। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ किया है। अब मेरे पाँव की तरफ भी हवा आ रही है और ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, अब ये यहाँ भी हवा आ रही है। ये हो गया इसके लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फोग हो जाती है विंड स्क्रीन के ऊपर, सामने वाली स्क्रीन के ऊपर, तो वो ख़त्म करने के लिए आप जस्ट ये करेंगे। अब सिर्फ यहाँ ऊपर से हवा आ रही है, ये देखें, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब ये सिर्फ फुल सारी हवा ऊपर से थ्रो कर रहा है, उस वजह से जो फोग वगैरह आ जाती है ये उसे बिल्कुल सुखा देगी। तो ये तो हो गए इस चीज़ के बटन्स। अब मैं इसे दोबारा, अब नीचे आप ये देख रहे हैं, ये लाइन है, ये ब्लू लाइन है यहाँ तक और ये रेड लाइन है। ब्लू का मतलब ठंडी हवा का है और ये गर्म हवा के लिए है। जब भी एसी चलता है तो उसके लिए ठंडी हवा होती है। अब यहाँ तक रखेंगे तो ये ठंडी हवा होगी। अगर आपको हीटर चाहिए तो आप इसे इस साइड पर ले आएंगे तो ये गर्म हवा स्टार्ट कर देगा। अच्छा, इसके अलावा ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये फुल ठंडे के लिए ये पॉइंट है। अगर आपको फुल ठंडक चाहिए तो ये पॉइंट है, उससे कम ठंडक चाहिए तो ये पॉइंट है, फिर ये है, फिर ये है। उसके बाद ये आगे हीट का भी यही प्रोसेस है। अगर आपको हीटर, सर्दियों में आप हीटर चलाते हैं और आपको फुल गर्म हीटर चाहिए तो आप इसे यहाँ तक ले आएंगे, ये फुल हीटर गर्म हवा देने लग जाएगा। तो ये पॉइंट्स वाइज ठंडा भी होगा और पॉइंट वाइज गर्म भी होगा। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये आपके पास 2 निशान आ जाते हैं। एक ये कार के अंदर का निशान तीर का बना हुआ है जो अंदर सर्कुलेट हो रहा है, और एक बाहर से आ रहा है। ये बेसिकली एयर के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि अंदर वाली जो हवा है वही सर्कुलेट होती रहे बार बार, तो आप इसे यहाँ तक रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, बाहर से ठंडी फ्रेश एयर ली जाए, उसके लिए आप ये दबाएंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि
स्मोकर्स हजरात होते हैं, सिगरेट पीने वाले होते हैं। अब जैसे मैंने ये यहाँ रखी हुई है, तो जब अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है या धुआं हो जाता है सिगरेट वगैरह का, तो उसके लिए ये फ्रेश एयर आप ये कर सकते हैं कि बाहर से वो सक करेगा हवा और ये अंदर देगा। तो ये हो गए इनके लिए पॉइंट्स। सिंपल इतना सा ही होता है इसके अंदर, इन गाड़ियों के अंदर सिंपल यही चीज़ें होती हैं। ये इतना इनका क्लाइमेट कंट्रोल होता है इसी तरह का। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये क्या चीज़ होती है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। आप ये एक देख रहे होंगे बटन, ये बटन, ये सेम वैसा ही निशान आपको लग रहा होगा जैसा मैंने आपको ये दिखाया है। अच्छा, वो ये निशान है, ये है फ्रंट स्क्रीन के लिए, ये आपके फ्रंट स्क्रीन के लिए है। बट ये जो आपको निशान इस तरह का ये है, ये आपकी बैक स्क्रीन के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्दियों में जैसे फोग हो जाती है, तो जो हशर फ्रंट स्क्रीन के साथ होता है वही सेम वैसे बैक साइड पर भी हो जाता है कि समटाइम्स बैक कैमरे में से, ये बैक मिरर में से भी नज़र नहीं आता। तो अब इसका ये है कि अगर फ्रंट पे आपकी फोग आती है तो आप वहाँ से गर्म हवा देते हैं तो उसकी वो फोग ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी बैक साइड पर, बैक स्क्रीन पर भी इसी तरह फोग जमा हो जाती है, तो आप इस बटन को प्रेस करते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि बैक इसके अंदर तारें होती हैं, हल्की हल्की सी तारें बनी हुई होती हैं। जब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वो तारें भी दिखा देता हूँ। आप इसे प्रेस करते हैं, इसे प्रेस करेंगे तो पीछे जो वो तारें सी हैं वो हीट होंगी, और उस हीट की वजह से आपकी जो भी उस पर जमा हुई होगी फोग वगैरह वो खुश्क हो जाएगी। तो इतनी सी चीज़ें थी। क्लाइमेट कंट्रोल, इसका जो नॉर्मल क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी इतना सा था, और फ्रंट पर मीटर के अंदर भी ये लाइट्स थी। मज़ीद मैं आपको बैक साइड पर जो मैंने आपको बताया है कि वायर्स होती हैं हल्की हल्की, इसे दबाने वाली जो गर्म हो जाती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक वायर लगी हुई है और इसी तरह ये वायर लगी हुई है यहाँ। ये जो आपको लाइनें से नज़र आ रही हैं, ये वायर्स हैं, ये वाली, ये जेनवन के अंदर होती हैं। तो ये गर्म होती हैं और आपकी जो भी फोग होती है वो खुश्क हो जाती है और आपका बैक स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो ये उस बटन के लिए, उस बटन के दबाने के बाद ये रिएक्शन यहाँ होता है जी। तो इतनी सी बात थी। मीटर के अंदर क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, वो मैंने सारा आपको डिटेल से बता दिया है। जिन दोस्तों को नहीं पता था, इंशाल्लाह उनका आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई और बात हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। मेरी कोशिश होती है कि जो भी अच्छा कमेंट हो मैं उस पर लाजमी वीडियो बनाया करूँ। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।